जय गुरुदेव। तृतीय प्रकाश, कल्याण के तीन मार्ग। परम भक्त उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आपकी आज्ञा रूप श्रुति विधि और निषेध भेद सूचक कर्मों के दोष गुण शुद्ध अशुद्ध और स्वर्ग नरक का निरूपण करती है। यह तो ठीक है, परंतु इस विषय में मेरा मन शंकास्पद है। तथापि मैं मानता हूँ कि आपके वाक्य वेद के अज्ञात विषय को ज्ञात कराते हैं और अदृष्ट स्वर्ग अपवर्ग तथा साध्य और साधन की उपलब्धि भी वेद से ही होती है, किंतु द्विविधा के कारण मेरा मन भ्रम में है। इसलिए कृपया परम कल्याण का मार्ग कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव, सुनो, मनुष्य के परम कल्याण के लिए मैंने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग ये तीन उपाय कहे हैं। इन तीनों के अतिरिक्त मुझसे मिलने का और कोई मार्ग मनुष्यों के कल्याण का कहीं नहीं है। जिनको किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, जो कर्मों को दुख रूप समझकर त्याग करते हैं और मेरे ज्ञान में संलग्न होते हैं, ऐसे वैराग्यवान निष्काम पुरुषों के लिए ज्ञान योग है। जो लोग कर्मासक्ति नहीं त्याग कर सकते, संसारिक सुख भोगना चाहते हैं एवं संसार में ही रहकर परमार्थ लाभ करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए कर्म योग है। जो मनुष्य संसारिक कर्मों में ना तो अति आसक्त हैं और ना अति विरक्त हैं, जिनको दैव इच्छा से मेरे ज्ञान में श्रद्धा उत्पन्न हुई है, जो ना तो भोगी हैं और ना त्यागी हैं, जो यह समझते हैं कि सुख में फंस जाने से हम भगवान से नहीं मिल सकेंगे, इसलिए ना तो संसारिक सुख ही अच्छी तरह भोगना चाहते हैं और उसको बिना भोगे त्यागना भी नहीं चाहते। अर्थात जो लोग संसार का आनंद सुख भोगकर मर मिटना भी नहीं चाहते और ना सारे सुख को विसर्जन करके भिखारी ही होना चाहते हैं, वरन संसार में ही रहकर मुझे पाने की इच्छा से मेरी कथा सुनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा भक्ति योग ही सिद्धिदायक है। अतः जब तक मन वासना रहित ना हो और मेरे ज्ञान श्रवण में दृढ़ विश्वास ना हो, अथवा मेरे लिए चित्त में आत्यांतिक व्याकुलता ना हो, तब तक मनुष्यों को कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात जब तक कर्म करते करते निष्कर्मता ना आ जाए और संसार से तीव्र वैराग्य ना हो जाए, तब तक मनुष्यों को कर्म नहीं त्यागना चाहिए। हे उद्धव, जो लोग अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म फल की आशा त्याग कर विहित कर्म यज्ञ दान जप तप आदि शुभ निष्काम कर्म योग करते हैं, वे यदि कोई निषिद्ध कर्म ना करें तो ना स्वर्ग में ही जाते हैं और ना नरक में जाते हैं। वे लोग वासना त्याग से निष्पाप पवित्र होकर इस लोक में या तो विशुद्ध तत्व ज्ञान लाभ करते हैं अथवा मेरी भक्ति पाते हैं। कर्म परिणामी है और उनसे प्राप्त होने वाला ब्रह्मलोक आदि भी विकारवान होने के कारण अमंगल रूप ही है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि इस लोक के समान ही परलोक को भी नाशवान जानकर उसकी आशा का भी त्याग करें। परंतु जो लोग पुण्य करके
देवता होने की कामना करते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग का सुख भी चिरस्थायी नहीं है। इसलिए नरक में पहुँचे हुए लोगों की तरह स्वर्गवासी देवता भी इस मनुष्य देह की इच्छा करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य शरीर ही ज्ञान और भक्ति दोनों का साधक है। देव शरीर से ना तो भक्ति हो सकती है और न ज्ञान लाभ किया जा सकता है। इसलिए विवेकी पुरुषों को चाहिए कि नरक की गति के समान स्वर्ग की गति की भी कामना ना करें और इस लोक में फिर मनुष्य शरीर प्राप्त की भी इच्छा ना करें, क्योंकि शरीर में आस्था हो जाने से ज्ञान साधन में प्रमाद होगा। अतः मरने से पूर्व बुद्धिमानों को सावधानी से समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर नाशवान होने पर भी परम पुरुषार्थ का साधक है और इस देह से ही योग साधन करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहाँ से पुनः कभी आना नहीं होता। यह मनुष्य शरीर ही सब शुभ कर्म प्राप्ति आदि का कारण है, जो पुण्य कर्म करने वालों को मिलना सुलभ और पाप कर्म करने वालों को मिलना अति दुर्लभ है। यह मानव देह भव सागर से पार होने के लिए दृढ़ नौका रूप है। इसको चलाने के लिए गुरु ही कर्णधार है, जो मेरे अनुकूल साधन भजन रूप वायु से चलाकर इस नौका को पार ले जाता है। ऐसे मेरी प्राप्ति कराने वाले इस उत्तम मनुष्य देह को पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर से पार नहीं होते, वे लोग आत्मघाती हत्यारे हैं। अष्टांग योग साधन का उपदेश। इसलिए अपने कल्याणार्थ मनुष्य को चाहिए कि यम नियम आदि अष्टांग योग साधना से तथा वेदांत कथित सदा सत विवेक रूप ब्रह्म विद्या से और ईश्वर प्रणिधान रूप उपासना से जिनको जैसी अनुकूलता हो, वे अपने अधिकार अनुसार मेरा भजन करके मुझसे मिलें। ये ही मेरी प्राप्ति के मार्ग हैं। इनके बिना और किसी भी मार्ग में जहाँ तहाँ चित्त को भटकाना वृथा है। हे उद्धव, जो मार्ग सदा से ही चले आते हैं, उन मार्गों से आने वाले ही मुझे मिलते हैं और मैं उन्हें मिलता हूँ। परंतु मेरे कथित मार्गों को छोड़कर जो लोग अपने कल्पित और दूसरे मार्गों में भटकते हैं, वे मुझे नहीं मिलते और मैं उन्हें नहीं मिलता। उनका मंगल नहीं हो सकता। अतः मेरी प्राप्ति के साधन अष्टांग योग, वेदांत कथित ज्ञान और ईश्वर प्रणिधान रूप भक्ति, ये तीन ही प्रशस्त पथ हैं। इसलिए सब कर्मों से उपराम होकर योग साधना आरंभ करने वाले वैराग्यवान योगी लोग इंद्रियों का संयम करके ईश्वर प्रणिधान रूप भक्ति द्वारा योग साधना से मेरे में अपने चित्त को स्थिर करते हैं, वे ही मुझे पाते हैं। योग के बिना और दूसरे मार्ग से मन को शीघ्र वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह चित्त बड़ा ही चंचल है। जब विचार से मन स्थिर किया जाता है, तो वह तुरंत ही चंचल घोड़े की तरह इधर उधर भागता है। इसलिए उस समय सावधानी से मन की प्रबल इच्छा के प्रतिकूल ना होकर उसको प्रबोध देकर अपने अधीन करना चाहिए। यदि मन की थोड़ी बहुत भी इच्छा की पूर्ति ना की जाए, तो वह बड़ा ही वेगवान होता है। उस समय उसको रोकना भी कठिन हो जाता है। इसलिए साधकों को अपनी अनुकूलता का विचार करके
मन का भोग बनना चाहिए। यदि उस समय संकटापन्न अवस्था उपस्थित हो जाए तो एकमात्र मन के विचार पर निर्भर ना करके दृढ़तापूर्वक उत्साह से प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि योग साधना द्वारा प्राणायाम से मन निश्चय वश में हो जाता है। इसलिए व्याकुल होकर मन को स्वच्छंद नहीं होने देना चाहिए, परंतु योग मार्ग से प्राणायाम करके मन प्राण इंद्रियों को जीतकर सात्विक बुद्धि से मन को अपने अधीन कर लेना चाहिए। मन को अपने अधीन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यम नियम आदि अष्टांग योग साधना करना ही मन का परम निग्रह रूप योग कहलाता है। इसी योग साधन के ज्ञान को भली प्रकार जानकर मन को वश में करने के लिए तुम्हें बार बार योग अभ्यास करना चाहिए, और जब तक मन वश में ना हो तब तक अनासक्त होकर सांख्य योग विधि से सब पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का अनुलोम विलोम विचार करना चाहिए। जहाँ से यह जगत उत्पन्न होता है और पुनः इसका जहाँ लय साधित होता है, उसका अपने अंतर में अंतर आत्मा से वैराग्य अवलंबन करके विचार पूर्वक समझकर आत्म तत्व का अनुशीलन करते रहने से एवं चिंतित तत्व का बार बार चिंतन करने से मन अपनी दुष्टता छोड़ देता है। इस प्रकार जो लोग मेरे कथित अष्टांग योग साधन तथा ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं, परंतु जिनको मेरे ज्ञान में श्रद्धा है और अन्य कर्मों में वैराग्य है, जो संपूर्ण कामनाओं को दुख रूप समझते हुए भी उन्हें त्यागने में असमर्थ हैं, वे उन भोगों में आसक्ति छोड़कर भोगते रहें और श्रद्धा एवं दृढ़ निश्चय से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करें। इस प्रकार भक्ति योग से निरंतर मेरा भजन करते रहने से उनके हृदय में मेरे ज्ञान का प्रकाश होने पर उन लोगों की सब कामनाओं का नाश हो जाता है। कामना के नाश निष्कामता निरपेक्ष को ही परम निःश्रेयस महाकल्याण कहा गया है। इसलिए उपरोक्त योग ज्ञान भक्ति युक्त निष्काम और निरपेक्ष पुरुषों को ही मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान योग कर्म योग एवं भक्ति योग में मुझसे संलग्न हो जाने से समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। तब मुझ सर्वात्म का साक्षात्कार होने से हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सब संदेह दूर हो जाते हैं और संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसे ज्ञानी का अभीष्ट स्वार्थ और स्वार्थ का साधन तथा स्वर्ग अपवर्ग इत्यादि सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे बिना ज्ञानी को जगत में कोई भी पदार्थ प्रिय नहीं होता। इन ज्ञानियों का तो केवल मैं ही सर्वस्व परम प्रिय हूँ। ऐसे मेरे अनन्य भक्तों को और बुद्धि से परे परम तत्व को जानने वाले समदर्शी महात्माओं को सांसारिक गुण दोष दृष्टि से होने वाले विकार नहीं होते। इस प्रकार मेरे कहे हुए ज्ञान कर्म और भक्ति योग के मार्ग का अवलंबन करके जो लोग चलते हैं, वे कुशलता पूर्वक मेरे पास परम धाम में पहुँचते हैं, कि जो स्थान पर ब्रह्म कहलाता है। जय गुरुदेव।